सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम यस ब्लॉक के तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम आज ग्रुप फर्स्ट, यस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप फर्स्ट है, एक ग्रुप सेकंड है। तो आज हम ग्रुप फर्स्ट के तत्वों पर चर्चा करेंगे और आवर्त सारणी में इनको कैसे याद करें, इसके लिए कुछ ट्रिक भी याद करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ग्रुप फर्स्ट में एक तत्व फिर या फार, इसको हमने उसके तत्व के संकेत के उससे बनाया है। तो यहाँ पे हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना मतलब Na से हो जाएगा सोडियम, का के पोटेशियम के संकेत से है, तो यहाँ पे का हो जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम रब, Rb रब रुबिडियम से ले लिया गया है, और यहाँ Cs कैसे और Fr फ्रांसियम फिर ले लिया गया है। तो इसको कुछ याद करने की ट्रिक है, हाली ना करब कैसे फिर। अब ये हमें ग्रुप फर्स्ट के तत्व याद हो गए हैं, हाली ना करब कैसे फिर। अब इन तत्वों के हम परमाणु क्रमांक, अगर हमें ये तत्व ग्रुप फर्स्ट के सारे तत्व याद हो जाते हैं तो हम इनके परमाणु क्रमांकों को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के कैसे ज्ञात करेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं कि 1 होता है। अब हम इस हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक से ही सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑर्बिटल्स के रूप में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो जाएगा, क्योंकि 1s1 अर्थात उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस चित्र से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यस में प्रवेश करता है, फिर 2s में प्रवेश करता है, इसी प्रकार 2p 3s में प्रवेश करता हुआ चला जाता है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के बसने का एक क्रम लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनों के बसने का क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p और 6s, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बसते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, तो इसमें सारे तत्वों में एक कक्षा बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि सभी तत्व, चूँकि ये यस ब्लॉक के तत्व हैं, तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 1s1 है। अब इसी प्रकार लिथियम में ये 2s1 हो जाएगा, और इसमें 3sn हो जाएगा, K में 4s1 हो जाएगा, Rb में 5sn हो जाएगा, इसी प्रकार Cs में 6s1 हो जाएगा, और Fr में 7s1 हो जाएगा। इसके पहले के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिथियम का आते हैं, 2s1 पहुंचने तक के हमें क्रम है 1s2 2s1। तो यहाँ पे हम 1s2 2s1 लिख देते हैं। तो अर्थात लिथियम का परमाणु क्रमांक 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा। अब बात आती है 3s1 पहुँचने तक के, हम इस क्रम को देखते हैं 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2, फिर 2p6 और 3s1 तक के तो पहुँचने हैं, तो यहाँ पे हम 2p6 ये पूरा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 6 7 2 9 2 11, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 11 हमें प्राप्त हो गया है। अब बात आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम पे हमें पहुँचना है 4s1 तक के। 4s1 अर्थात उसके पहले के सारे ऑर्बिटल्स हम भर सकते हैं। तो 4s1 यहाँ तक पहुँचना है, अर्थात 4s1 तक पहुँचने के लिए हम 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद आपका 3p6
3p6 और फिर 4s1 आ जाएगा, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 6 7 2 9 6 15 2 17 2 19, अर्थात हमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम अब रूबिडियम का देखेंगे। तो हमें रूबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हमें 5s1 तक के पहुंचना है, और 5s पहुंचने के लिए हमारे पास क्रम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1, यहाँ तक के हमको लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं रूबिडियम का लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 3d10 3d10 के बाद हम 4p6 के बाद हमें 5s1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम रूबिडियम का परमाणु क्रमांक 6 7 10 10 6 16 17 2 19 6 25 2 27 6 33 2 35 2 37, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें उसका परमाणु क्रमांक 37 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं।